डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जंगल थे तो बारिश थी, जंगल थे तो हरियाली थी, मौसम थे, बादल थे, घटाएं थी, पक्षी थे, जानवर थे, बीज थे, सेहत थी। जंगल रहेंगे तो धरती रहेगी, नदियां रहेंगी, झरने और तालाब रहेंगे और खेत रहेंगे। खेत रहेंगे तो किसान रहेंगे और किसान रहेंगे तो अन्न रहेगा। मगर शहरीकरण ने गांवों को शहरों में बदल दिया और शहर पूरा जंगल निकल गए। मगर रुकिए, वहां कोई है जिसने खेतों में जंगल उगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, वो उस जंगल को किसी बैंक एटीएम की तरह इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जीविका चलाने में सक्षम है, बल्कि वो उन पौधों को अपनी संतान की तरह पालती है। वो धरती से अपने सपनों को सींचती है, मेहनत से हर पौधे में जिंदगी बुनती है। जहां बंजर जमीन उम्मीदों को खा जाती है, उसके कदमों से वहां हरियाली छा जाती है। गुजरात की इस धरती की बेटी ने दिखा दिया है कि कैसे वो अपने छोटे से खेत में सपनों की हरियाली उगाती है। आज हम आपको मिलवाते हैं भारत की फार्म लेडी के एक और अद्भुत किरदार से। गुजरात के दाहोद जिले की निर्मला बेन मानसिंह दामोर एक ऐसी महिला किसान हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत से खेती का रंग बदला, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्तंभ बन गई हैं। बचपन से हमारा पूरे परिवार खेती करते थे, मजदूरों के साथ भी जाते थे और घास काटना, पशुपालन को खिलाना, उसका गोबर वोबर सब साफ करना, वो सब हम बचपन से ही करते आते थे। फिर साथ में पढ़ाई भी करते थे। हमारे वक्त में 11 धोरण की थी बोर्ड, पूरा फैमिली था। हमने 5 बहन थे, एक भैया था। बाद में मेरी शादी हुई इधर चांदावाड़ा गांव में, वो मानसी जी के साथ। तो इधर भी हमारे सासू ससुर के हमारे कुटुंबी जब थे वो अनपढ़ थे। ये जो हम बैठे हैं, ये 2 खेतर में ही खेती करते थे और वो खेती में स्ट्रगल करके हमने थोड़ा थोड़ा आगे आए। मेरे को इंटरेस्ट था तो वो 2 ही पाक लेते थे। चौमासे में हम मकई करते थे और सियालू पाक जो रबी पाक बोलते थे उसमें हम चना और गेहूँ करते थे। 38 साल की नौकरी, पति पोस्ट मास्टर थे और हम रिटायर हुए। फिर 1 साल तो ऐसे चला, फिर कहा कि कुछ करना चाहिए, ऐसे तो दिन नहीं निकलेंगे। 2017-18 में हमने फूलों की खेती की। पति के रिटायरमेंट के बाद दोनों पति पत्नी ने अपने छोटे से खेत में फूलों की खेती शुरू की। फूलों का बाजार मौसमी होता है और उचित दाम मिलने की गारंटी भी नहीं थी। हमने बोला कि चलो कुछ आगे भी करते हैं, फूलों से क्या कुछ। पहले तो हम रासायनिक खातर डालते थे खेतों में उगाने के लिए, कि वो यूरिया को जहरीला के था, उन टाइम सब डालते थे तो हम भी डालते थे। हमको पता नहीं था कि ऐसी प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती से इतना अच्छी खेती आएगी। हम तो फिर हमने कि चलो एक खेत तो करते हैं। तो हमने बाद में वो घना जरूरत बनाया गाय आधारित, और उसको पूरे खेत में 3-4 ट्रैक्टर के उनसे ज़्यादा हमने डाला।
और फिर ये यूरिया का एक भी दाना हमने नहीं डाला। तो उसमें से हमारा आजू बाजू के खेत से इतना अच्छा हमारे जो गेहूँ निकला। चौमासे में हमने मकई ली और उसका वजन भी ज़्यादा था। उन लोगों का जो अनाज था उनसे हमारे जो गाय आधारित प्राकृतिक खेती का जो निबत थी तो बहुत ज़्यादा, उसका वजन बहुत, वेट बहुत था। उसका जो 50 किलो की बोरी भराती थी तो हमारे ही बोरी में वही अनाज के 55 से 60 किलो का वजन होता था। तो हमने वो अचरज कि ऐसे क्या है, बिल्कुल मुफ्त में गाय तो होती है, गोबर फ्री, गौमूत्र फ्री, और हमारे खेत में जो चना बना निकलते हैं तो हमको वेसन भी नहीं लाना पड़ता। अभी शेरड़ी की है तो गोल भी हमको मुफ्त में तो पहले। तो इन सब इतना ही डालने का है, इसमें कोई खर्चा नहीं है कि चलो भी लाइन में खड़े रहो, बियारण लेने जाओ, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ऐसी दौड़धाम भी नहीं थी। तो हमने फिर 2-3 साल लिया खेती। फिर बाद में एसपी के जो सुभाष पालेकर की सेवा फेरी में गए थे महाराष्ट्र, और वो एक हफ्ता में उधर सब उसी जहाँ फार्म था ना वहाँ के सब फार्म दिखाया कि इतना इनके कि एक खेत में 50 से 55 पाक तुम ले सकते हो। इनके ज़मीन की एक सेंटीमीटर में तुम जो भी बोओगे वो उगेगा। इसके साथ ही निर्मला बेन को आत्मा यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी फाउंडेशन और किसान विज्ञान केंद्र की मदद से जंगल खेती यानी मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी मिली। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। रासायनिक खेती वालों से हमको अच्छा मिला पाक, तो फिर हमने कहा कि और अच्छा करने के लिए कहाँ किसको मिलना है। तो उस समय मेरे पति के साथ हम आत्मा प्रोजेक्ट के ऑफिस में गए थे। आत्मा प्रोजेक्ट है दहद में, उस अधिकारी के मुवालिया फार्म है, उन सब अधिकारी से मिलते थे और वो मीटिंग में भी जाते थे। फिर शाम को हम डिस्कस करते थे कि ऐसा आज मीटिंग में ऐसा बोला। तो उधर सब एक पुस्तिका है राज्यपाल के प्राकृतिक खेती वाली पुस्तक दी और हमने समझा है कि ऐसे ऐसे करो, आप गाय आधारित डालो। 5 आयाम हमको समझा है। तो फिर ये तो मैं तो हम तो बचपन से खेती करते हैं तो और आसान है, सब एक खेत में करेंगे। वो जो जुदा जुदा पाक लेने को हमको जुदे जुदे खेत में जाने पड़ते थे और पूरा करते थे तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। बाद में ये लोगों को हमने समझाया कि एसपी के फार्म है कृषि अपने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, वो उसको सेवा फेरी करते हैं और वो प्रैक्टिकल बताते हैं, सब फार्म में ऐसे मॉडलों में ले जाते हैं। तो मैं मेरे पति के साथ महाराष्ट्र गए हम दोनों, पूरे एक गांव से दूसरे गांव जैसे ऐसे मॉडल थे, हमको वहाँ ले जाते थे और सब कुछ बताते, एक दिन एक मॉडल में बिताते थे हम। तो फिर हमने सब देखा कि एक ही खेत में ये लोग ये लगा रहे सब पाक जुदे जुदे। तो हमने वो नोट किए हमने
और फोटोज थोड़ी दे ली और हमने फिर पूरा उसमें से हमने मिला कि कैसे खेती होती है। और बाद में हम आए और वही साल हमने चलो पहले 15x15 का जो उसका मॉडल है जंगल फार्म का, तो हमने ये गिनती की कितना हमारा जो खेत है उसमें 15x15 में कितने पेड़ लगेंगे, वो पहला हमने प्लान बनाया कि 15x15 में हमने ये लगाना है, इसके छोड़ के ये लगाना है और बीच में भी क्या करना है, वो सब हमने मिलकर शाम को हम डिस्कस करते थे दोनों और सुबह में हम लग जाते थे। फिर हमने वो 25-30 साल के सब पौधे मंगाए, लगभग करीबन 200 पर। इसमें सफरजन है, अपने केले, शेरड़ी, दाड़म, नींबू। तो हमने देखे कि चलो एक ही लगाएंगे, इससे बेहतर है कि इतनी जितनी भी इसमें मिलती है अपने तो वो सब लगा देते हैं। ये ऐसा हमने नींबू में किया है। वो छोटा वाला देसी नींबू है, बड़ा वाला है नारंगी जैसा है, ऐसे हमने लगाया। और ये सरग में आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा काम आता है, इसमें हमने उसे बाहर ही लगा दिए। और सीता दाड़म सफरजन है, वो जो हिमालय की ठंडी ऋतु का है, फिर भी सुभाष पालेकर ने सब खेती में देखा तो सब लगता था। तो हमने ये भी 45 छोड़ लगा दिए कि चलो लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा पर मेहनत तो करते हैं। और सबको ये मॉडल सब बोलते हैं कि अपने गुजरात में तो बहुत गर्म है हवा पानी, उनके उसको माफक नहीं आएगा, फिर भी हमने लगा दिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हुआ है। और उसके 1 साल में तो उसका फूल आया था, लेकिन वो हमने तोड़ दिए कि उससे ग्रोथ बाद में अच्छा मिलेगा। तो 2 कीटक आते हैं, एक मित्र कीटक आता है, एक शत्रु। तो जो मित्र कीटक है कि जो अपनी खेती का रक्षा करता है, जो GEL के जो पड़ता है वो शत्रु को खा जाते हैं। तो ये किस में मिलता है, तो हमने वो गलगोटे लिए हैं कि उसका आकर्षित मधुमक्खी के बोलता है और उसमें फूल के वो लेते हैं तो बाद में दूसरे तरफ वो नहीं आएगी। तो ऐसे हमने उससे बचाया। कोई जंतुनाशक दवा भी हमने नहीं छाटी। और ऐसे करते करते हमने ये फार्म 2022 में अगस्त के लास्ट वीक में ये सब लगाया है। अभी तो ये 3रा साल हो गया है। और एक गाय आज एक भी दाना हमको जो रासायनिक नहीं है, सिर्फ गाय मूत्र, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गोल, बेसन, बस यही उसे हम डालते हैं इसमें, दूसरा कोई नहीं डालते। और फिर वो कड़वा वो निमास्त्र बनाते हैं। तो ये तीनों में नीम के पत्ते उसका डाली काट के उसकी चटनी बना के हम रख देते हैं और बाद में उसका छंटकाव कर देते हैं। और ज़मीन में तो जीवामृत ने, घनामृत ने, ये सब हम डालते हैं। और जब हम उसमें बीज बोते हैं तो उसका बीजामृत का पट देते हैं। अभी हमारे चने और गेहूँ डालने का है खेत में, तो हम सबसे पहले उसका बीजामृत का पट देंगे, 24 कलाक रखेंगे। तो जो नोक खाता है, जो उगने का जो बीज का आता है ना, उसमें वो बीजामृत चोट लग जाता है तो उसमें फंगस नहीं आती और जो ये बिगड़ता है ना वो नहीं बिगड़ता और वो ताकत के साथ वो उगेगा ज़मीन में से। तो ये तो सब फल फ्रूट तो हमारा ATM है। अभी 1 साल में तो वो सब लग जाएगा। अभी केले बेले हमारा बिकते हैं, शेरड़ी बिकती है, ये तो हमारा जामफल सब वो तो हमारा लग गया। फिर ये बोया तो 15x15 की खेत में क्या करेंगे, तो हमने सब साग भाजी उगाई, मिर्चियाँ। पहले तो हमने हल्दी उगाई थी और सब में मिर्ची की खेती की थी। तो हमने 100 किलो जैसी तो उसका पाउडर बना के बेचा 4-6 महीने में ही। तो उसमें से हमने तो लगाया, उससे ज़्यादा तो हमको मुनाफा मिल गया। और हल्दी ये भी हमने 600 रुपये किलो की बेची, पाउडर बना के। घर पे ही बनाते हैं, घर पे ही सुखाते हैं। घर के हमने ये उसकी पीसने की जो मशीन आती है ना वो भी हमने ख़रीद ली। तो हमको दुकान में भी नहीं जाना पड़ता कि चलो भाई दुकान में जाके उसको पीसते हैं। ऐसा ही नहीं है, हम घर पे सब बना के बेचते हैं। ये हमारा पूरा जो मॉडल है, फार्म है हमारा, परब फार्म खाद्यान्न जंगल मॉडल है। इसमें जो बड़ा वाला जो जैसे कि केले हैं सबसे आगे है, फिर उसके नीचे सब ये हमने हल्दी लगाई है और इससे छोटे छोटे पाक लिए, वेला है। ये केले ऊपर रखते हुए बनते हैं, तो ये हल्दी है वो जमीन में मिलती है और जो वेले वाला करते हैं ना वो ऊपर मिलते हैं। जैसे कि कोई सब्जी लगा दी तो वो भी बनेगी। और ये केले हैं वो देसी है, जो बाजार में मिलता है ना वैसा केला नहीं है। उसको वेफर्स जो सभी जगह पे मिलती है और बच्चों को सबको वो वेफर तो बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसे वेफर में ले जाते हैं इसको। और बाद में उसका जो सब्जी भी अच्छी बनती है। फिर जब नहीं बिकता है तो हम उसको काट के सुखा देते हैं
और उसका हम पाउडर बना देते हैं। तो वो पाउडर है, इसमें जो कैप्सूल हम लेते हैं वो बनती है, फिर बेबी फूड में जाता है। इसमें वो लोग बच्चों को पाउडर बनाता है, और हम भी घर पे भी इसका यूज़ करते हैं। अभी पाउडर बनाया तो हमने इसमें बनाया कि चलो मकई का रोटी बनाई, कि गेहूं की रोटी बनाई, कि क्या कोई भी, तो हम उसमें 1-2 चम्मच डाल देते हैं, तो वो भी हमको कैल्शियम के रूप में मिल जाता है। और इतना इसका सब बहुत सारा यूज़ होता है। जो भी आप बनाओ वो केले में से बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेफर बहुत अच्छी बनती है इसकी, और बनाने में इजी पड़ती है। डायरेक्ट तेल गरम होगा और डायरेक्ट तुम आप तल दो, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसका जो ग्रोथ है वो 100 किलो से 50 किलो से 100 किलो के इतना ही होता है। तो हम 10 रुपए में बिकेंगे तो भी एक का हमको 1000, 15,000, 1500 रुपया तो मिल ही जाएगा उसका। और इसके साथ ही हमको जो नीचे पाक लगा है उनका भी हमको मुनाफा मिला। आर्थिक दृष्टि से भी इसका भाव भी ज्यादा मिलता था, और कोई नुकसान नहीं, उसको कोई जरूर नहीं है कि खास मेहनत नहीं है इसमें। ये जंगल मॉडल सब बनाए ने ऐसा सोचना है, तो हम सबको पहले तो ऐसे ही खाने को देते हैं कि आप भी खाओ और आप भी उगाओ, कि ये अच्छा है, और अपनी जमीन भी अच्छी होगी, और अपनों को वो आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, और बेचने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई भी आया उसके काट के दे दो, अपन भी कर सकते, कोई मजदूर की जरूर नहीं है इसके कि हमको मजदूरी देना पड़ेगा। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अभी जो उसका पत्ता है सब आप देख रहे हैं कि सब अभी सूखा गए, दूसरा लीला नए फूटते हैं, और वो जुना है तो हम उसको आच्छादन कर देते हैं कि जमीन इनसे क्या है कि 15-20 फुट तक तो ऐसे ही भेज वाली रहेगी है, वापसा अपन को मिल जाएगा। और एक ये केले का है उसका काट के खातर भी बन जाता है, और जमीन भी सूखती नहीं है, भेज संग्रह होता है। अब जंगल मॉडल में हमारा लगभग अभी आज की तारीख में 25-30 पाक है। तो ये जो हल्दी है ना, और ये हम बाजार में जो बिकता है पाउडर वो 350-400 रुपये किलो मिलता है, लेकिन हमारी ये और प्राकृतिक और एसपीके की जो हमने बनाई है तो उसका भाव हमको 600 रुपया मिलता है। और ये सब अंदर है, जैसे कुछ करना नहीं पड़ता हमको। पानी जब भी सूखा है तो पानी दिया है, बाकी कुछ इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका पान जब हो जाएगी तो हम उसको आच्छादन कर देते, उसे पूरी एक भी पान हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते। ये जंगल मॉडल में इसकी ये खासियत है। सब केलों के बीच में हमने अंतर रखा है, जो जगह में छोड़ी है हमने, तो उसको भी जो पोषण मिलना चाहिए जमीन से, तो केले ले लेंगे। पास में हो तो फिर इतना अच्छा हमारा केला नहीं बनते। तो जो जगह है इसमें हमने अंतर पाक लिया है, जो हमने अभी हल्दी लगाई है।
हल्दी का उपयोग तो हर जगह में, जो दूध वाला जो खांसी है, सर्दी है, और अभी अपना वो स्किन के लिए इसकी बहुत उपयोग होता है इसका, हल्दी का। अब मैं आपको नींबू के ले देती हूँ। 3-4 जात की नींबू है हमारी। ये इतने बड़े ये नींबू का बहुत उपयोग है। इसका वजन भी ज़्यादा है और वो किलो के भाव से भी हमको उसका अच्छा पैसे मिल जाते हैं। और खाने में तो इसके बिना तो कोई खा ही नहीं सकता। अब ये लगभग 12 मासी ही है, तो पूरे साल चलती रहती है। ये हमारे मॉडल ऐसा है कि हम घर में कोई वस्तु बाजार से नहीं लाते। जो हमारा फैमिली एक डॉक्टर होता है, ऐसे एक फैमिली खेडूत होगा। अभी 2 साल तो जाने दो, फिर हमको खाना नहीं मिलेगा कि हमको दे दो। हाँ, ऐसा हमको विश्वास है कि हमारा मॉडल का बहुत नाम होगा और हम सबको देंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी थोड़ा पाक सबको मिले, ऐसा करेंगे हम। पूरे फार्म में हमारा 50 जितना जुदी जुदी जात का जामफल लगाए हैं। इसमें अभी आप देख रहे हैं कि सभी जामफल की जो डाली है, इसमें सब फल अच्छे 15-20 किलो तक होगा ही है। और इसमें से ये लगती है तो पूरे साल लगती है। 12 मासी लगाई है हमने जामफल सभी। और साथ में ये पेड़ लगाए हैं, उसमें हमारे पशु पंखी बहुत आते हैं। पंखी बहुत आते हैं, पक्षियों इतना अच्छा कलरव करते हैं। शाम को आते हैं, सुबह इसमें ठहरते हैं। और वो हमारा मित्र भी है। जो भी ईयड़ के जैसा हमारे खेत में हो जाए तो उसका वो खाना है, तो हमको वो हमारा मित्र भी अच्छे गिनते हैं। और वो भी खाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो हमको भी आनंद आता है कि चलो भाई, पक्षी भी तो खाते हैं, तो उसको भी दिमाग है। देखो, अच्छा फल है वही खाते हैं वो। बड़ा वाला फल ही उसने लिया तो उसको भी टेस्ट में अच्छा वो वही खाते हैं। ये हमारा सब एटीएम है। खेत में कोई लेता है, खाएगा तो कितना खाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं उठाएगा ना। तो हम सबको भी देते हैं और हमको ये मुनाफा भी मिलता है। इससे पैसे भी हमारा को अच्छा मिलता है। केले लिए, जामफल लिए, नींबू लिए, ये सब उगाने के लिए हमने 2 साल बहुत कड़ी मेहनत की। सब उसको छोटे बच्चे को जो कितने अपन संभालते हैं, उसको खाना देने में, उसको कोई बीमारी लागू हो तो दवा देने में, ऐसे ही उसको हमने बड़ा किया सभी वृक्षों को। तो तभी अब वो हमको अब हमने उसको बड़ा किया, अब वो हमको सहारा देंगे। ये बच्चे से कम नहीं है। हम उसको ये सभी फलों को हमारे बच्चे ही समझते हैं कि लड़का लड़की के अपने संतान को तो पढ़ाने में पूरी 25 साल निकल जाती है। इन लोगों ने तो हमको 2 साल में ही हमको कमाने का चालू कर दिया, तो वो बच्चों से ज्यादा अच्छा है। इस जमाने तो मैं तो सबको कहती हूँ कि आप आपके पास खेती हो तो सब ऐसे ही फल करो और प्राकृतिक खेती करो। एसपीके के सुभाष पालेकर के जो मॉडल है वो भी करो आप। और इसमें कोई ये है ही नहीं कि अपने पास तो सब कुछ है और अपने ज़्यादा खर्च भी नहीं होता ना। और गौ माता की रक्षा होती है सब। तो गौ माता के मूत्र छाण और वही डालते हैं, दूसरा तो कोई खेत में हम डालते नहीं है। तो मैं तो सबको बताना चाहती हूँ कि आप खेती की ओर मुड़ो। अपने बाप दादा की जो खेती है, अभी सब सिटी में जा रहे हैं नौकरी करने, ऐसा फार्म बना के अपने आप खड़े होके गांव में रहते हो, प्रकृति भी अच्छी होगी और अपने भी स्वस्थ और जहर मुक्त खाना खाने को मिलेगा। और मैं संदेश देती हूँ कि सब आप खेती करो। इसमें 2 साल तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो अपने आप वो लोग फिर तो बड़ा हो जाए तो फिर आपको देखने नहीं पड़ता है, वो लोग हमको देखेंगे। फल और संत एक समान होते हैं, उसको वो खुद खाते नहीं है, हमको देते हैं। तो ये हमारा पूरा एटीएम है। हमारा जो वृक्ष है सब भी हमारा जो फला ये हमारा एटीएम। हमारे गजबे में एक भी पैसा नहीं होगा, फिर भी हमको नहीं होगा कि ये हमारे पास पैसे नहीं है। ये सब हमारे बच्चे जैसे, हमको वो बच्चे से भी ज़्यादा हम उसके साथ हमको लगाव है। और उसको भी वो सेंसिटिव होते हैं। तुम 2-3 दिन नहीं आओगे तो उसको भी थोड़ा उसकी संवेदना होती है कि क्यों नहीं आए हम। वो भी हमको महसूस होता है। हमारे लाभ ही लाभ है, प्रकृति के लाभ ही लाभ है। और अब तो कृषि प्रधान देश है तो कृषि की ओर तो आना ही पड़ेगा। भले तुम अभी नहीं आओगे लेकिन बाद में तुमको कृषि की तरफ आना ही पड़ेगा। निर्मला मासी जब हमारे आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़े, दाहोद के 9 तालुका है, 9 तालुका में से जब भी किसानों का यहाँ जिला अंदर प्रेरणा प्रवास होता है तो निर्मला मासी सभी किसानों को पूरा प्राकृतिक कृषि का विश्लेषण फार्मरों को समझाते हैं। और खास करके हम यहाँ बहनों को
यहाँ विजिट के लिए ज़्यादातर लाते हैं, क्योंकि मासी निर्मला मासी जब भी फार्मर बहनों को जो समझाती है वो बहन घर जाके उनके पतिदेव को समझाती है, और ये इम्प्लीमेंटेशन प्राकृतिक कृषि का बहनों के दिमाग में ज़्यादा उतरता है। आज पूरे दाहोद में यही एक फार्म है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी फार्मरों को, सभी किसानों को ये प्रेरणा रूप है। हाँ, मेरा नाम मानसी प्रताप सिंह डामोर है। पहले तो हम रासायनिक खेती करते थे। एक बार हम दोनों सिवार फेरी में गए, पालेकर जी का उसमें सिवार फेरी में देखा कि ऐसे ऐसे मॉडल बनते हैं। कई पाक ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के वो नाइट्रोजन लेते हैं, वो तो नाइट्रोजन दूसरे की जरूरत नहीं होती तो उसको दे देते हैं। वो सहयोग में सब एक दूसरे से मिल के सहयोग करते हैं एक पाक दूसरे पाक को। लोग ऐसे कहते हैं कि एक साथ में सब पाक लो तो नहीं बनता, एक या दो पाक बनता है, मगर नहीं, हमने ऐसा देखा है कि एक साथ में हमें 30-40 पाक एक साथ, पहले साल तो हमने 52 लिया था एक साथ में पाक। हमारी आत्मा योजना में एक ऐसा घटक रहता है कि जिसमें हम किसानों को किसी दूसरे किसान के खेत में ले जाते थे। तो इस घटक में से हम ज़्यादातर दाहोद जिला के किसानों को तकरीबन करीब 5 से 6 हज़ार किसानों को हमने यहाँ पे लाए थे। ये निर्मला जी के साथ मुलाकात होती है। निर्मला जी खुद बताते हैं कि मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे को भी पहले ऐसा था, लेकिन आप खुद देख लो कि मेरे खेत में ये अभी तक 2 ही साल हुए हैं। 2 साल पहले मेरे खेत में भी ये गेहूँ चना ही पकते थे, लेकिन ये 2 साल में आप खुद देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या उगा। चारों ओर बंजर और उपेक्षित खेतों के बीच यह लहलहाता हुआ जमीन का छोटा सा टुकड़ा खुद में एक प्रेरणादायक कहानी बयां करता है। यह वह भूमि है जिस पर निर्मला बेन और उनके पति ने अपनी अथक मेहनत, संघर्ष और अनवरत प्रयासों से जीवन के नए रंग भर दिए। हरियाली में लहराते खेत उनके जीवन में आई सफलता और आत्मनिर्भरता की कहानी कहते हैं, जहां बेमौसम बारिश, कठिन मौसम और असफलताओं के बावजूद उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। इस छोटे से खेत ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में की गई मेहनत और समर्पण से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। इस कार्यक्रम